सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के एतवार की आराधना के लिए। आइए हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिसने आज तक हमें बचाए है, और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमारे साथ बात करे, और जब हम आराधना में जाएं तो परमेश्वर आराधना के द्वारा हमें आशीष करे। आइए आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए जो तूने आज हमें दिया है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहुत सारे लोग इस दिन को नहीं देख सके, लेकिन प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने आज तक हमें बचाया हर खतरों से, परेशानियों से प्रभु जी। तेरा धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए प्रभु जी। हम तेरी आराधना करें प्रभु जी, हम तेरे वचनों को सीखे पिता परमेश्वर। हालेलुया। तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, और उसकी भक्ति करने वालों को चाहिए कि वो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी भक्ति करें। हम प्रभु जी तेरी प्रभु जी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें प्रभु जी। जब हम गीतों को गाएं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करना। धन्यवाद प्रभु जी सब बातों के लिए। आगे के समय को तेरे हाथों में देता हूँ, आज की आराधना को, आज के वचन को प्रभु जी तेरे हाथों में दे देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज की आराधना हम पवित्रा के साथ मिलके करेंगे। पवित्रा आज की आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। धन्यवाद
जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आज फिर अच्छा अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें और अब तक परमेश्वर ने संभाला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पे मूसा की परमेश्वर के साथ भेंट होती है और मूसा को परमेश्वर एक झाड़ी में से होकर दर्शन देते हैं। उसके बाद मूसा के साथ परमेश्वर वार्तालाप करनी शुरू कर देते हैं। परमेश्वर मूसा को बोलता है कि मैंने अपनी प्रजा को 7 अर्थ जब हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा और उनकी चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। परमेश्वर बोलते हैं मैंने उनके दुख को देखा है, उनकी चिल्लाहट जो परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी सुना, उनकी चिल्लाहट को भी सुना है, उनके दुख को देखा है और उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया। ये काफ़ी बार इस अध्याय में परमेश्वर बोलते हैं मूसा के साथ कि मैंने अपनी प्रजा के दुख को देखा है, मैंने अपनी प्रजा की चिल्लाहट को सुना है और उनकी पीड़ा के ऊपर मैंने चित्त लगाया है। ये बार बार जब बातें, कोई भी जो बार बार बात दोहराई जाती है तो उसका महत्व होता है ना। यहाँ पर भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए बोल रहा है और उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर उनका छुटकारा कराना चाहते हैं और जब ये परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने उनकी पीड़ा को देखा है ना, और मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना है, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर एक्शन करने के लिए रेडी है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले परमेश्वर देख नहीं रहा था, इसका मतलब ये है कि अभी परमेश्वर एक्शन करने के लिए, काम करने के लिए रेडी है और उस काम को करने के लिए परमेश्वर मूसा का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मूसा तैयार नहीं है। मूसा परमेश्वर से बोल रहा है, 2 क्वेश्चन इस अध्याय में बोलता है कि परमेश्वर मूसा को बोलता है, जब हम 11 पढ़ते हैं, पहले तो बोलता है मैं कौन हूँ जो मैं आपकी प्रजा के लोगों को छुड़ाऊं। परमेश्वर उसको बोलता है मैं तेरे साथ जाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन फिर बोलता है मैं क्या बोलूंगा कि किसने मेरे को भेजा। तो ये 13 आयत में मूसा बोलता है और 14 आयत में परमेश्वर रिस्पांस देता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। यहोवा परमेश्वर ने बोलना कि मैंने आपको उनके छुटकारे के लिए भेजा है। यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ना तो इजरायली लोगों को पता है कि परमेश्वर उनके छुटकारे के लिए किसी को तैयार कर रहा है, ना ही मूसा को पता है कि वो एक इतना बड़ा लीडर बन के इतनी बड़ी प्रजा को छुड़ाने वाला है। यहाँ पर मूसा एक साधारण व्यक्ति है, भेड़ बकरियों को चराने वाला है, अपने ससुर के बिजनेस में इन्वॉल्व है ना। लेकिन उसको नहीं पता कि आगे जाकर वो परमेश्वर के बिजनेस में इन्वॉल्व होने जा रहा है, परमेश्वर के काम में इन्वॉल्व होने जा रहा है। यहाँ पर वो बोल रहा है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना, मेरे से नहीं होगा, है ना। लेकिन परमेश्वर उसको बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ, है ना। इजरायली लोगों को नहीं मालूम यहाँ पर अभी तक कि क्या होने वाला है, वो दुखी है ना। यहाँ का जब सीन हम समझते हैं, इस अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ के सीन में क्या है, इजरायली लोग बहुत दुखी है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर बहुत पीड़ाएं हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं में होकर गुजरना पड़ रहा है ना। वो गुलाम है। आप गुलाम के जीवन के बारे में देखेंगे तो हम जान पाएंगे कि गुलाम की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। उसका गुलाम का जो मालिक चाहता है, जैसा चाहता है वैसा करवाता है। उनके ऊपर भारी अत्याचार हो रहा है। परमेश्वर यहाँ पर एक्शन करने के लिए रेडी है, परमेश्वर यहाँ पे काम करने के लिए तैयार है अपने लोगों के छुटकारे के लिए। जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं 10 आयत, तो 10 आयत में लिखा है इसीलिए जा, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल लाए। परमेश्वर इजरायलियों को छुटकारे
के लिए मूसा को तैयार कर रहा है यहाँ पे, और मूसा लेकिन रेडी नहीं है। पर परमेश्वर चाहता है कि वो मूसा के द्वारा उनको छुटकारा दे। तो यहाँ पर क्या होता है, परमेश्वर उनको बोलता है कि तू जा, क्योंकि उनका दुख बहुत है ना, और मैं उनको एक ऐसा देश दूंगा यहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। एक नया जीवन, एक नया देश, एक वायदे का देश, जिसको मैंने उनके पितरों के साथ वायदा किया था, उनके बाप दादों के साथ वायदा किया था कि मैं उनको एक ऐसा देश दूंगा यहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। यहाँ पर अभी तक इजरायली लोग गुलाम हैं, उनका अपना कोई देश नहीं है, वो गुलाम होकर मिस्र देश में रह रहे हैं। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों के छुटकारे की बात कर रहा है। यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि लोगों के पास कोई आशा नहीं है। हालात ऐसे हैं कि उनका कोई छुड़ाने वाला नहीं है। हालात ऐसे हैं कि उनके पास कोई भी आशा नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपना काम अपने समय में कर रहा। परमेश्वर ने मिस्र में एक ऐसी गवाही को बना दिया कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले तो दूर दूर के देशों में परमेश्वर की बड़ाई होने लगी। लोगों ने जान लिया कि इनका परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, जो इनको मिस्र से निकाल लाया है। छुटकारे का प्रचार हो गया, लोग परमेश्वर के छुटकारे को जानने पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने समय में काम किया। लोग यहाँ पे दुखी थे, लोगों को कोई आशा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर को पता था कि कब काम करना है। परमेश्वर अपना काम अपने समय में कर रहे थे। और जब हम देखते हैं कि जब मूसा वहां पे चला गया तो 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब मूसा ने फिरौन को बोला कि इजरायलियों को जाने दे, तो फिरौन था जो उनके ऊपर और भी भारी अत्याचार करने लगा। उनको पहले भूसा दिया जाता था, पुआल दिया जाता था, अब उनको भूसा भी नहीं दिया जाता और उतनी ही ईंटें बनाने के लिए बोला जाता है। और मूसा ने परमेश्वर को बोला कि तूने तो इनके छुटकारे के लिए बोला था, इनके ऊपर तो और भी अत्याचार होने लगे। इजरायली लोग भी मूसा को बोलने लगे कि तुझे परमेश्वर देखे, है ना, तूने हमारे परिश्रम को बढ़ा दिया है। मनुष्यों की नजरों में ये बुरा हो रहा था, लेकिन परमेश्वर को पता था कि मैं क्या करने वाला हूं। परमेश्वर एक बड़े काम को करना चाहते थे। और जब फिरौन नहीं माना तो परमेश्वर ने उनके ऊपर 10 ऐसी महामारी डाली कि वो लोग डर गए और इजरायली लोगों को उन्होंने जाने दिया। यहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, ऐसा काम किया कि परमेश्वर का जो नाम था बहुत सारे लोगों तक पहुंच गया। कई बार हम भी सोचते हैं ये कैसे होगा। जैसे आज की परिस्थिति में हम देखें कि अभी हमारे देश में, इवन पूरे संसार में लॉकडाउन है, बहुत सारे लोग परेशानी में है, समस्या में है, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोग बाहर नहीं जा पा रहे, लोग सोच रहे हैं कैसे होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा। ये हमें नहीं मालूम कि क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है कि क्या होगा। परमेश्वर अपना काम कर रहा है, परमेश्वर का काम हो रहा है। हमें नहीं मालूम कि परमेश्वर कैसे करेगा, हमें नहीं मालूम कि परमेश्वर कैसे किसको तैयार कर रहा है। जैसे इजरायली लोगों को नहीं मालूम था कि परमेश्वर उनके छुटकारे के लिए किसी को तैयार कर रहा है। इजरायली लोगों को नहीं मालूम था कि उनके द्वारा पूरे देशों में, पास के देशों में परमेश्वर की महिमा होगी, लोग परमेश्वर के नाम को जानेंगे। ऐसे ही बहुत बार हम भी दुखी हो जाते हैं, बहुत बार हम भी सोचते हैं
कि अब कोई कुछ नहीं होने वाला। हम आशा को खो देते हैं, जैसे इजरायली लोग आशा को खो बैठे थे, निराश थे। आज भी बहुत सारे लोग निराश हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकता है। भले हम इजरायली लोगों की तरह गुलाम ना हो, लेकिन और बहुत सारे दुख, प्रॉब्लम, समस्या हमारे जीवन में आज भी हो सकती है। लेकिन क्या आप इस अध्याय को पढ़ के और निर्गमन की पुस्तक को पढ़ के ये विश्वास कर सकते हो कि वो परमेश्वर जिसने ऐसे लोगों को बचाया जिनके पास ना तो कोई राजा था, जिनके पास ना तो लड़ाई करने के लिए कुछ ताकत थी, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने एक ऐसा देश दिया जो उसने उनके साथ वायदा किया था। क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर भी वही परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है, जो हमें भी प्रेम करता है, जो हमें भी बचा के रखता है। भले हम समस्या में होकर जाएं, भले हम प्रॉब्लम में होकर जाएं, हमें नहीं मालूम कि परमेश्वर क्या काम करने जा रहा है हमारे जीवन में से, क्या टेस्टमनी, क्या गवाही हमारे जीवन से बनने जा रही है आने वाले दिनों में। परमेश्वर ये जानता है। इसीलिए हम दुखी ना हो, हम अपने मनों को छोटा ना करें। परमेश्वर हमारे साथ है। हम कभी ना बोलें कैसे होगा। प्रियो, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, वो जानता है कब क्या करना है। इजरायली लोग 5वें अध्याय में मूसा को कोसने लगे कि तूने आकर हमारे परिश्रम को और बढ़ा दिया है और परमेश्वर तेरा न्याय करे। और मूसा को भी ऐसा लगा, अरे यार, परमेश्वर ने तो बोला था मैंने इनका छुटकारा करूंगा, लेकिन इनका तो और भी परिश्रम बढ़ गया है। लेकिन परमेश्वर अपना काम कर रहा था। आज भी परमेश्वर इस संसार में काम कर रहा है। इन दिनों में परमेश्वर काम कर रहा है। भले कोरोना वायरस से बहुत सारे लोग दुखी है, भले बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है इस वायरस से, लेकिन परमेश्वर अपना काम कर रहा है। परमेश्वर अपनी गवाही को बना रहा है आपके जीवन के द्वारा और मेरे जीवन के द्वारा। परमेश्वर एक ऐसी बड़ी गवाही को बना रहा है कि लोग परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। परमेश्वर अपने अनुग्रह की दृष्टि अपने लोगों के ऊपर कभी नहीं हटाता। परमेश्वर ने जो वायदा किया था वो परमेश्वर अभी पूरा कर रहे हैं, है ना। एक बड़ी जाति जब इजरायली लोग बने, तब परमेश्वर उनको मिस्र में से निकाल कर लाया। प्रियो, जब हम देखते हैं नूह की कहानी के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के जो अनुग्रह की दृष्टि से थी नूह के ऊपर हुई। परमेश्वर ने जब देखा कि इस धरती के ऊपर कोई भी अच्छा नहीं है, धर्मी नहीं है, सिर्फ नूह को ही परमेश्वर ने देखा, तो वहाँ पे भी परमेश्वर अपना एक्शन करने के लिए तैयार थे कि नूह को छुटकारा दे। और नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हो। ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर भी अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखता है। भले हम प्रॉब्लम में हो, भले हम समस्या में हैं, लेकिन जब तक हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, तब तक हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप समस्या में हो सकते हैं, आज के दिन की ये समस्या एक फैक्ट है, वास्तविकता है, रियलिटी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि वो परमेश्वर जिसने इजरायलियों को छुटकारा दिया मूसा को भेजकर, वो परमेश्वर आज हमारे साथ में, वो परमेश्वर हमारे भी पास है, हमारे जीवन में है। वो हमें भी देख रहा है, और जब समय आएगा तब वो अपना काम करेगा। समय आने पर परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर को पता है कि सही समय कब है। परमेश्वर जानता है
कि सही समय कब है। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने इजरायली लोगों को छुटकारा दिया, है ना। परमेश्वर ने एक ऐसा देश दिया जो उनका अपना हो सकता था। वहाँ पर वो गुलाम नहीं बल्कि अपना आज़ादी का जीवन व्यतीत कर सकते थे। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी हमारे साथ है, हमारे साथ रहता है, और जो कुछ हम करते हैं उसमें वो हमारा साथ देता है। आइए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और इस बात को जान लें कि जिस परमेश्वर ने इजरायली लोगों को छुटकारा दिया है वो हमें भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। वो हमारा भी परमेश्वर है, और जिसने मूसा को तैयार किया इजरायलियों को छुटकारे के लिए, वैसे ही परमेश्वर हमें भी इस लॉकडाउन में तैयार कर रहा है। हमें भी परमेश्वर दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनाने जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा, और मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग निर्गमन की पुस्तक 3, 4 और 5वां और पूरा भी अगर निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ना, आपको बहुत साहस देगा और परमेश्वर आपसे बात करेगा। खास करके 3, 4, 5वां अध्याय जरूर पढ़िएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर सबको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए। सचमुच जितने लोगों ने प्रभु जी आज इस संदेश को सुना है, सबको आशीष दे। सब लोग तेरे वचनों में बढ़ें और तेरी आशीष को प्राप्त करें। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी प्रॉब्लम में है, समस्या में है प्रभु जी, सबको आप छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आप अपने समय में प्रभु जी अपने कार्य को करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ सब बातों के लिए। आगे भी हमें संभालना प्रभु जी जैसे पिछले समय में संभाला है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी तेरी आशीषों के लिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी तेरे प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे ऊपर किया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद सब बातों के लिए। धन्यवाद के साथ मैं मांग लेता हूँ यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में। आमीन। आमीन। आइए हम लॉर्ड्स प्रेयर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा शक्ति हमेशा के लिए आपकी है। आमीन। आखिरी वचन के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे हम लोग। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता उसके तमाम दासों के साथ, उसकी पूरी कलीसिया के साथ, हम सब के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। आमीन। जय मसीह के सब।